करने के लिए भी मजबूर है। इसके बावजूद लाखों की भीड़ भूखे पेट सो रही है। तो क्या आप सभी को खाने की कीमत का अंदाजा बस तभी लगेगा जब कचरे से उठाकर खाने। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में, मैं बता दूं ग्वालियर में डीडी मॉल के अंदर आप देखेंगे अभी इतना एक एक्ट चल रहा था जो कि मैं बता दूं भूख को लेके, जो देश में आप देख सकते हैं बढ़ती जो भुखमरी को लेके एक इनने बहुत अच्छा जो बच्चों ने एक एक्ट यहाँ पे नाटक प्रदर्शन यहाँ पे किया था, नुक्कड़ नाटक उसको अपन कह सकते हैं। और उसके ज़रिए एक देश को संदेश दिया था कि जो आज जो भुखमरी से शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम लोग जो अन्न है वो वेस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी कई ऐसी बर्बादी देखने को मिल जाती है। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे उसके प्रति, जब तक ये ऐसा चलता रहेगा। हम लोग इनसे बात करेंगे। स्टूडेंट है, MITS कॉलेज के हैं। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शुभंकर शनि है और मैं MITS में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जो आज एक्ट यहाँ पे हुआ, नाटक मंचन हुआ, क्या संदेश उससे देना चाहते हैं? बेसिकली हम लोग राष्ट्रीय परिवार से हैं। राष्ट्रीय एक नुक्कड़ नाटक सोसाइटी है जो MITS की तरफ से है। और हम आज अन्न का जो विनाश होता है हम देखते हैं शादियों में कहीं पे भी, मूलतः अन्न का विनाश हम बहुत डेली तो आम तौर पर करते हैं। तो हम उसके ज़रिए, हमें उसके एक मैसेज के ज़रिए हम उसको रोकने के लिए हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और मूलतः राष्ट्रीय का काम यही रहा है कि जड़े हुए मुद्दों को, जो दबे हुए मुद्दे हैं उन्हें बाहर निकालना। तो हमने सोचा कि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसे हमें बाहर निकालना चाहिए, इसलिए हम उसके लिए आज सब पूरी टीम हमारी इकट्ठा हुई है, जो कि फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सभी हम MITS परिवार से हैं। ये आपने कहाँ देखा जो एक्ट? मैंने भी आपका देखा, बहुत सेंसिटिव एक्ट लगा है। इस तरीके से आपने जो बनाया है तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सामने वाले पे पड़ता है। कहाँ आपने ऐसा देखा कि भुखमरी के लिए ऐसा जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है? एक्चुअली जब हम डिस्कशन होता है, जब हम बैठे थे तो हम लोगों के दिमाग में आया था बंगाल फेमाइन। तो जैसे हमने बताया कि ज्वलंत मुद्दे हम लोगों के दिमाग में रहते ही हैं कि हमें कैसे उन्हें, बट इस बार हम लोगों को लगा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें दुनिया समाज के सामने लाना चाहिए। और चूंकि हमारा काम ही यही है नुक्कड़ नाटक के ज़रिए ज्वलंत मुद्दों को बाहर करना, तो हम लोगों का स्वरचित नाटक है जिसके ज़रिए हम ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। हमारे साथ नमस्कार, मेरा नाम रिया बड़कुल है और मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। अच्छा, जो एक्ट हुआ, नाटक मंचन हुआ है अभी, क्या संदेश इससे आप देना चाहती हैं लोगों को? हमारा संदेश राष्ट्रीय परिवार का हमेशा से ही उन मुद्दों को उखाड़ना होता है, उन मुद्दों को जिस पे समाज तो उनको अनदेखा करती है, बट हम जिस रूप से देख पाते हैं उनको, उनका चित्रण करना चाहते हैं, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे जो घर में हम देखते हैं कि रोज़ लोग थाली में इतना खाना व्यर्थ कर देते हैं और उससे किसी को एहसास भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें रूपांतरण करके उनको प्रदर्शित करना हमारा कार्य था, जो हम चाहते थे कि हमारा लोगों तक संदेश पहुँचे। और अगर हमारे ऐसा करने से एक इंसान की भी सोच बदलती है तो हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। मैं पलक दीक्षित, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। हाँ, बहुत अच्छा आपका नाटक मंचन हुआ है यहाँ पे। Yes. देखने वाले हैं वो भी स्तंभ रह गए उसको देख के। क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश बिल्कुल यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ें ना फेंकिए। घर से शुरुआत होती है कि आप रोटी उतनी बनाइए जितनी सब खाते हैं, आटा उतना लगाइए जितना सब खा रहे हैं, सब्जी आप ला के उतनी रखिए जितनी आप बना पा रहे हैं। सब्जियां घर में ही सड़ जाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। शादियों में आप जाते हैं, प्लेट में उतना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। बस ये छोटा सा एक संदेश है। अगर आप खुद में बदलाव लाएंगे, सोसाइटी में बदलाव लाना बहुत आसान हो जाता है। क्या परिवर्तन इससे होना चाहिए जो आपने एक्ट किया है लोगों में? क्या संदेश इसमें देना चाहिए? नमस्कार, इससे ये परिवर्तन होना चाहिए जैसे अभी हमने दिखाया कि ना भूख से मर रहे हैं लोग, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो खाना हम लोग बचाएंगे उससे हम लोग वो गरीबों में बांट सकते हैं। जैसे गरीब भी हम लोगों को मतलब आशीर्वाद देते हैं, मतलब एक ब्लेसिंग हम लोगों को मिलेगी एक चीज़ से। तो मतलब छोटा छोटा खाना अगर हम बचाएंगे तो ये दुनिया आगे बढ़ेगी, दुनिया मतलब कम लोग मरेंगे। जैसे बंगाल फैमिली